गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टाइम एंड वर्क चैप्टर के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न इस प्रकार से है। पहले प्रश्न को आप लोग देख रहे हैं, ए और बी मिलकर 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी 16 दिन। फिर कहता है कि 24 दिन में कर सकता है अकेले इसे ए कर सकता है 24 दिन में। अब टोटल वर्क हम लोग फाइंड आउट कर लें। टोटल वर्क TW टोटल वर्क यहाँ फाइंड आउट करें तो टोटल वर्क के लिए हमने बताया है कि 16 और 24 दोनों का एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम आएगा वही टोटल वर्क होता है। तो 16 और 24 का एलसीएम आप लोग देख रहे हैं 48 होगा, 48 होगा। अब एवरीडे वर्क हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, प्रत्येक दिन का कार्य। तो एक दिन में ए प्लस बी कितने कार्य करेंगे? 16 से भाग करेंगे 48 में टोटल वर्क में, तो 16 48 3 काम करेंगे। और ए अकेले कितना करेगा? तो 24 दूने 48 यानी कि 2 बार में। अब दोनों एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं? दोनों एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं? काम तो कर रहे हैं 3 + 2 5 कार्य। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। यहां हम लोग बी का केवल निकालेंगे। बी का एक दिन का कार्य पर डे वर्क अगर बी का देखें तो बी का एक दिन का कितना बन रहा है? ए प्लस बी 3 है और ए अकेले 2 है। तो बी का कार्य कितना बन रहा है? 3 - 2, 3 में से 2 गया, एक कार्य। बी अकेले एक दिन में एक कार्य करता है। तो 48 कार्य करने में 48 वर्क में इनको टाइम कितना लग जाएगा? आप ऐसे भी जान सकते हैं कि एक दिन में एक कार्य, तो 48 कार्य करने में 48 डे इनको लगेंगे, 48 दिन लगेंगे। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी ये 48 डे का है। यहां बी अकेले कितने दिनों में करेगा ये पूछा जा रहा था। दोनों कितने दिनों में करेंगे ये नहीं पूछा जा रहा, क्योंकि दोनों का तो ऑलरेडी दिया हुआ है। आइए दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न भी सेम पहले प्रश्न की ओर है। इस वीडियो में हमने दो प्रश्न एक टाइप का लिए हुए हैं। तो इसमें कह रहा है कि अरुण और भोला ये दोनों मिल करके करते हैं 4 दिन में। फिर कहता है कि अरुण अकेले उसे करता है 12 दिन में। अब टोटल वर्क TW हम लोग फाइंड आउट कर लें तो दोनों का एलसीएम होगा 12 4 का एलसीएम आप लोग देख रहे हैं 12 होगा। एवरीडे वर्क फाइंड आउट करेंगे, एक दिन का कार्य जो 4 3 12, ए प्लस ये दोनों मिलकर करेंगे 3 काम। और 12 जो है ए करता है 12 दिन में 12 काम, तो एक दिन में एक काम करेगा। हमको निकालना है किसका? भोला का। तो भोला पर डे कितना करेगा ये हम देख लें। तो 3 में से दोनों मिल के 3 और ए अकेले 1, तो 3 में से 1 कितना गया? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भोला एक दिन में 2 कार्य करेगा। एक दिन में 2 कार्य भोला करेगा। अब कह रहा है कि भोला अकेले उसे कितने दिनों में करेगा? एक दिन में करता है 2 कार्य, तो 12 काम करने में इसे कितना समय लगेगा? तो 12 वर्क इसको करने में टोटल कितने समय लग जाएंगे? 12/2, 2 से आप काटेंगे 6 दिन। तो भोला को अकेले 6 दिन लगेगा कार्य को करने में। ये इस प्रश्न का सही आंसर हुआ। आइए तीसरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि ए एक काम को 25 दिन में करता है, बी 75 दिन में पूरा करता है। तो 2/5 काम को करने में वे दोनों कितना समय लेंगे? यहां पर 2/5 भाग काम करने में पहले तो ए करता है 25 दिन में और बी करता है 75 दिन में। टोटल वर्क हम देख लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो रहा है? एलसीएम हो जाएगा 75। एवरीडे वर्क फाइंड आउट करें, एक दिन का कार्य, तो 25 × 75, ए का 3 होगा और बी का होगा 1। अब प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि 2/5 काम को करने में हम देखते हैं कि एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं। एक दिन में ये लोग काम कर रहे हैं 3 + 1 यानी कि 4 काम ये लोग कर रहे हैं। तो एक दिन के काम का हिस्सा इन लोगों का कितना हुआ? एक दिन का भाग अगर देखें तो एक दिन का भाग कितना बन रहा है? 4 काम 75 में 4 ऊपर रखेंगे, नीचे 75 रखेंगे, टोटल काम 75 है। 4/75 भाग ये लोग काम एक दिन में करते हैं। सवाल में पूछा जा रहा है कि 2/5 भाग, तो 4/75 कर रहे हैं ये लोग एक दिन में। एक डे का कहाँ है? 1 डे का है। तो हम इसे ऐसे फाउंड कर सकते हैं कि एक भाग ये लोग करेंगे कितने? 75/4 डे। हमको फाइंड आउट करना है 2/5 भाग का। इस 2/5 भाग का, तो 2/5 भाग
के लिए हम क्या करेंगे, 75/4 में 2/5 से गुणा कर देंगे। 5 से आप देख रहे हैं कट जाएगा 15 से, और 15 में जब 4 से आप भाग करेंगे, 15 में आप 4 से जब भाग करेंगे तो आप देख रहे हैं कितना होगा, 15/4 है। 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो 15/2 बचेगा। यानी कि ये लोग 2/5 भाग काज करने के लिए, 2/5 भाग ये लोग काम करने के लिए 2/5 का हिस्सा है। ये 15/2 यानी 15/2 7.1/2 दिन लगेगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, ये इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। आइए चौथे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। चौथे प्रश्न में ए 18 दिन, बी 36 दिन, टोटल वर्क कितने हो जाएंगे, 36 एलसीएम हो जाएगा। एवरीडे वर्क देख लें तो ये 2 होगा और ये 1 होगा। एक दिन का कार्य कितना हो रहा है, 3। और अगर भाग हम देखें, भाग कितना हो रहा है एक डे का, एवरी डे भाग कितना बन रहा है, तो एक दिन का भाग बन रहा है 3/36। टोटल कार्य है, एक दिन में हो रहा है 3, तो भाग कितने होंगे 3/36 अर्थात 1/12। जब इसको काटेंगे तो 1/12 भाग ये लोग काम एक दिन में कर रहे हैं। तो 1/12 भाग करने में लग रहा है 1 डे। करना कितना है, 2/3 काम कह रहा है कि 2/3 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 1/12 के लिए 1 डे, तो एक के लिए आप देख रहे हैं 12 डे हो जाएगा। इसलिए हमको फाइंड आउट करना है 2/3 का, 2/3 का फाइंड आउट हमको करना है। तो 2/3 के लिए हम क्या करेंगे, 12 × 2/3 कर देंगे। अब इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 चौका 12, आप देख रहे हैं 4 दूनी 8, 8 दिन यानी कि 8 डे लगेंगे। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी ये इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। पांचवें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि ए 6 घंटे में करता है, बी करता है 4 घंटे में और सी करता है 12 घंटे में। अब टोटल वर्क यहाँ हम देख लें, TW टोटल वर्क, तो 6, 4 और 12 का एलसीएम 12 होगा। एवरी डे देख लें तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, 6 दूनी 12 2 काम। बी का एक दिन का काम कितना होगा, 4 3 12 3 काम। और सी का एक दिन का काम कितना होगा, 12 × 12 1 काम। अब तीनों का एक दिन का काम कितना हो रहा है देख लेंगे, तो 2 3 5 1 6, एक दिन में लोग काम कर रहे हैं 6, तो 12 काम को करने में कितना समय लगेगा, कितना ये टाइम लगेगा, आप ऐसे भी देख सकते हैं। 12/6 और 6 से इसको कैंसिल करेंगे 2 होगा, यानी कि 2 आवर इन लोगों का समय लगेगा, 2 घंटे का। ये जो है इस प्रश्न का सही आंसर हुआ। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी ये सही हुआ। आइए छठवें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। छठवें प्रश्न में कह रहा है कि 2/5 भाग 12 दिन में, 2/5 भाग के लिए 12 दिन, तो एक भाग के लिए आप यहां से निकाल सकते हैं 12 × 5/2, 2 से कैंसिल करेंगे कितना दिन, 30 दिन, 30 डे हो रहा है। फिर इसी तरह से बी का हम फाइंड आउट करेंगे, ये तो ए का है, बी का जब फाइंड आउट करेंगे तो बी का है 3/4, 3/4 के लिए 15 है, तो 1 के लिए कितना होगा, ये बी के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 3/4 15, तो 1 कार्य के लिए कितना होगा, 15 × ऐसे कर दे 15 × 4, ये नीचे वाला गुणा हो जाएगा, ऊपर वाला भाग हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 3 से 5 कैंसिल कर देंगे, 20 डी। तो ए और बी दोनों का अलग अलग हमें फाइंड आउट हो गया। ए और बी दोनों को अलग अलग जब हम फाइंड आउट कर लेंगे, एक कर सकता है 30 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में। अब कह रहा है कि तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो दोनों का हम लोग निकाल सकते हैं। ए का है 30 और बी का है 20। टोटल वर्क फाइंड आउट कीजिए, टोटल वर्क निकालेंगे 30-20 का एलसीएम आप लोग जानते हैं, 30-20 का एलसीएम 60। अब एक दिन का एवरीडे वर्क हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, तो एवरीडे वर्क इसका कितना हो जाएगा, 2 वर्क, और इसका हो जाएगा 3 वर्क। एक दिन में कार्य कुल टोटल कितने हो रहे हैं, 3 2 5 वर्क। अब इसी एक दिन के कार्य से टोटल वर्क में यहीं पर भाग कर देते हैं, भाग करेंगे तो आप देख रहे हैं कट कैंसिल होगा 12, यानी कि 12 डे दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 12 दिन में। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ये डी इस प्रश्न का सही आंसर। आइए 7वें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। 7वां प्रश्न आरआरबी
असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न में कह रहा है कि 3 दिन में एक जोड़ा मोजा बुन सकती है। ए जो है 3 दिन में एक जोड़ा मोजा बुन सकती है, ये ए का है 3 दिन। बी उसी जोड़े मोजे को 9 दिन में, बी का है 9। अब टोटल वर्क हम लोग फाइंड आउट कर लें। टोटल वर्क 3 और 9 का एलसीएम आप लोग देख रहे हैं 9 होगा, और एवरी डे जब एक दिन का वर्क निकालेंगे तो ये 3 होगा और 9 का कितना होगा 1 होगा। तो एक दिन का कार्य इन लोगों का कितना बन रहा है 3 + 1, आप देख रहे हैं 4 बन रहा है। एक दिन का कार्य बन रहा है 4। तो टोटल दोनों मिल करके, अगर ऐसे देखें हम लोग कि दोनों मिलकर बुने, क्वेश्चन में भी कह रहा है तो दोनों मिलकर बुनेंगे तो कितने दिनों में बुनेंगे आप समय ऐसे निकालने के लिए आप जानते ही हैं कि टोटल वर्क, ये जो टोटल वर्क है 9, इसमें एक दिन के वर्क से भाग करते हैं। तो हम यहाँ जब भाग करेंगे 9/4 करेंगे तो एक दिन में ये लोग 9/4 जोड़े जूते एक दिन में, जोड़े जूते कितने दिन में बुनेंगे तो 9/4 डे में बुनेंगे, 9/4 डे। अब कह रहा है कि 2 जोड़े, सवाल में यहां पर ध्यान ये देना है कि 2 जोड़े की बात कर रहा है। तो एक जोड़े का ये जो निकला है ये एक जोड़े का निकला है, एक जोड़े का समय है ये। अब 2 जोड़े के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 से आप कैंसिल करेंगे, 2 से आप देख रहे हैं कितना हो रहा है 9/2 हो रहा है। अब इसको भाग करेंगे 4.1/2 दिन इन लोगों को लगेगा। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर यहां डी, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो अगले वीडियो में हम और बड़े बड़े प्रश्न लेकर के आएंगे जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।